समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक 80 साल के बुजुर्ग का हृदय का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। अब डॉक्टर साहब सफल होने के बाद ऑपरेशन बिल उनके हाथ में दे गए। अब जब उन्होंने बिल देखा तो 8 लाख का बिल था। जैसे ही उन्होंने बिल देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब को लगा कि शायद बिल देख के इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ा कम कर दूंगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है कि 8 लाख का ये बिल देख कर के मेरी आंखों में आंसू आए। आप 10 लाख का बिल देते या 12 लाख का भी देते तो मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं इतना पेमेंट कर देता। मेरी आंख में तो आंसू इसलिए आए कि 80 साल से मेरे हृदय को परमात्मा संभाल रहे हैं और उन्होंने कभी कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल 3-4 घंटे ही मेरे हृदय को संभाला, इसकी मरम्मत की, और बिल आपने 8 लाख रुपए का भेज दिया। उसकी जो रहमत है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच में कितनी सुंदर सी बात है, प्रेरक सी बात है और दिल को छूने वाली बात है मित्रों, कि दुनिया में बात करने के लिए तो हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए सचमुच मौन की ज़रूरत होती है। और यहाँ हम जब फ़ोन से बात करते हैं तो बिल आता है, लेकिन उससे यदि बात करना हो तो वहाँ दिल की आवश्यकता होती है, और वो सचमुच दिलाराम है, हमारे दिल की संभाल करता है, जीवन की संभाल करता है। तो क्यों ना दिल से उनका हमेशा ही शुक्रिया अदा करते रहें कि उन्होंने हमें कितना सुंदर जीवन दिया है, कितना सुंदर परिवार दिया है, और सचमुच हमारी कितनी संभाल करते हैं वो। तो इस सुंदर शुक्रिया के साथ, उसकी शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हम आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन। दिल से भ्राता जी, जब कभी ऐसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं तो शुक्रिया निकलता है कि उन्होंने हमें सचमुच कितना कुछ दिया है, और हम सबको जो उसके बच्चे बन गए, उसने इतना अथाह दिया है कि शुक्रिया शब्द भी छोटा पड़ता है। जी जी जी। आंखों में आंसू आना भी थोड़ा लगता है। उसने अथाह खजाने दिए, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाया है, और सबसे बड़ी चीज तो हमें सत्य ज्ञान देकर एक सुलभ राह दिखा दी कि तुम्हें इस राह पे चलना है। अपनी शक्तियां देकर हमें शक्ति संपन्न बना दिया, वरदान देकर हमें विश्व कल्याणकारी बनने का मार्ग दिखा दिया। इतने उपकार हैं उसके, अथाह प्यार दिया। संगम युग पर वो खुद हमसे मिलने आया, हम उससे नहीं मिल सके भक्ति काल में। हजारों साल उससे मिलने के लिए तपस्याएं करते रहे, भक्ति करते रहे, पर मिलन हुआ नहीं, तो वो खुद मिलने आ गया। तो सचमुच कितने उपकार हैं। बार बार सारा दिन उसकी शुक्रिया करते रहें
तो भी मन नहीं भरेगा। जी, 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 जी। ये सब चीज़ें देख कर के भ्राता जी बहुत ही गहराई से मन में उनके लिए प्रेम पैदा होता है और आपने जो बात कही कि हम अब उनसे मिल सकते हैं या वो खुद हमसे मिलने के लिए आ गए हैं, तो मेरे हृदय सहित और सबके भी हृदय में ये कामना पैदा हो रही होगी कि जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, हम कैसे उनसे मिलें? बिल्कुल यही कामना होनी चाहिए और युगों से जी। यही कामना मनुष्य के अंदर रही है और इस कामना के पीछे भी रहस्य यही है कि उस मिलन में अपार सुख मिला है। हुँ, हुँ। उस मिलन में एक बहुत बड़ी तृप्ति हुई है। उस मिलन से मनोबल बहुत बढ़ा है। तो इसलिए बार-बार उस मिलन की इच्छा होती है। जी, जी। मनुष्य याद ही उसे करता है ना जिससे बहुत प्राप्तियाँ हुई हो। बिल्कुल। अब जिसने ठुकराया हो, जिसने गाली दी हो, उसे थोड़ा याद करेगा। याद भी करेगा दैट कैसा बेकार आदमी हमें मिला था। जी, जी। प्यार से याद करना, तन्मयता हो जाना, मग्न हो जाना उसके प्यार में, ये उससे इसीलिए हो रहा है कि उस प्यार के सागर ने अपना बहुत प्यार दिया है। जी, जी। तो ये समय है, इस समय को हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। जब ये चक्र चल चल के समाप्ति की ओर जाता है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, फिर कलयुग का एंड और फिर इसको सतयुग में परिवर्तित होना है। जैसे दिन रात का एक साइकिल चलता है, ऐसे ये चारों युगों का चक्र भी चलता रहता है। जी, जी। बस इसमें समझने की और जानने की एक ही बात है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं कि कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय होता है तब स्वयं भगवान धरा पर आते हैं। वो न केवल सबसे मिलते हैं बल्कि उन्हें प्योरीफाई भी कर देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं, उन्हें उनका खोया हुआ स्वराज दिला देते हैं, उन्हें देवत्व प्रदान करके जाते हैं और जो शक्तियाँ उन्होंने यूज की, वेस्ट की, पुनः शक्तियाँ देकर उन्हें बहुत शक्तिशाली परफेक्ट बना देते हैं। जी, जी। तो ये समय पुरुषोत्तम संगम युग का समय कहलाता है और हर कलयुग के अंत में और सतयुग की पुनः जो आगमन की स्थिति है जी। उसके बीच का ये समय होता है क्योंकि कलयुग को सतयुग में बदलना ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। जी। सतयुग त्रेता में ऑटोमेटिकली बदल गया, कोई बीच में लाइन नहीं थी कि उसको पार किया था कि सतयुग यहाँ पूरा हो रहा, अभी अब त्रेता शुरू हो गया। ऐसे ही हर युग स्वतः ही बदलता आया, लेकिन कलयुग को सतयुग में बदलना, जैसे रात को दिन में बदलना, उसके लिए सूर्योदय की आवश्यकता होती है ना, जी, जी। ऐसे कलयुग को सतयुग में स्वतः ही नहीं बदलना, क्योंकि मनुष्य को पुनः देवत्व को प्राप्त करना है, उसे इम्परफेक्ट से परफेक्ट बनना है, उसे पतित से पावन बनना है, उसे अंधकार से प्रकाश में जाना है, तो भगवान आकर ये दिव्य कार्य करते हैं। जी, तो जी। वो ये समय अब चल रहा है। इस समय पे ये सारे कार्य हम तो देख सकते भगवान हैं। को जो रचयिता कहते हैं ना, जी, जी, जी। उसका अर्थ ये नहीं उसने दुनिया बना दी है, पेड़ पौधे बनाए हैं, प्रकृति बनाई है, ये तो सदा से ही चलता आ रहा है। उसने कलयुग को सतयुग में बदला, यानी सतयुग का निर्माण किया, इसलिए उसको क्रिएटर कहते हैं। तो ये वही समय चल रहा है। अब जिसको भी उससे मिलने का सुख लेना है, जी, जी। दे आर मोस्ट वेलकम। हम संदेश ये दे रहे, आइए, गुरुओं से ज्ञान लिया, शास्त्रों से ज्ञान पढ़ा, अब डायरेक्ट भगवान से ज्ञान लेकर देखो। मनुष्यों ने मनुष्यों को योग सिखाया, क्या हुआ? अब भगवान योग सिखा रहे हैं, उस मार्ग पे चल के देखो। जी, जी। तो ये प्रभु मिलन का समय है, लेकिन उसके लिए ज्ञान लेना आवश्यक है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि मन में बहुत ही शुक्रिया के भाव पैदा होते हैं जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया हुआ है। तो क्या अब हम उन्हें देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं या फिर रूबरू मिल के शुक्रिया अदा किया जा सकता है? बिल्कुल, ये भाग्य हम सबको बहुत मिला है, जी। उनसे मिलने का, उन्हें शुक्रिया अदा करने का, यद्यपि वो शुक्रिया स्वीकार नहीं करते। जब एक बार हम सब ने उनको शुक्रिया कहा जी। तो शिव बाबा का उत्तर था कि बाप, ये धन्यवाद स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मेरा कर्तव्य है तुम्हें ये सब कुछ देना। अब बाप का कर्तव्य है बच्चों को प्यार देना, उसमें बाप को लगता भी नहीं है मैं कुछ दे रहा हूँ। बच्चों को फील होता है पापा बड़े प्यार करते हैं, मम्मी बड़ी प्यार करती, उनको नहीं लगता। तो शिव बाबा को ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किया तो है। जी, जी। तो सचमुच ये समय चल रहा है जब उनसे डायरेक्ट
प्रत्यक्ष रूप में हम बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपना सब कुछ उन्हें सुना सकते हैं, उनका सब कुछ सुन सकते हैं और जो उनकी महिमा है उसको प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं। तो व्रता जी, ये क्या मेडिटेशन के थ्रू होता है या रूबरू की बात हो रही है? हम कैसे इस चीज को समझें? ये मेडिटेशन में भी होता है। रोज सवेरे हम प्रभु मिलन कर सकते हैं और जो श्रेष्ठ योगी हैं वो जब चाहें प्रभु मिलन कर सकते हैं, उनसे जब चाहें बात कर सकते हैं, जिस समस्या का सॉल्यूशन लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन अब ये प्रैक्टिकल में ही हो रहा है कि भगवान स्वयं ही इस धरा पर आया, ब्रह्मा तन में आया, ब्रह्मा तन समाप्त हुआ, दूसरे के तन में आया और हम सबको सुंदर गाइडलाइन दी। तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल में चल रही हैं। जी, तो अब हम यदि हमारे दर्शक चाहें व्रता जी कि परमात्मा का कार्य चल रहा है और हम रूबरू उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कैसे, क्या प्रक्रिया हो, कैसे आए वो? देखिए, किससे मिलना होता है, जी, मान लो हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है तो हमें मैले कुचैले कपड़ों में तो नहीं चल जाएंगे ना, जूते भी नहीं खरीदेंगे, कपड़े भी नहीं खरीदेंगे और पहले से ही खुशी बहुत हो जाएगी। जी, जी। और कहीं प्राइम मिनिस्टर की जगह हमें दूसरे को खड़ा कर दिया जाएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, मिल लो, तो हमें प्राइम मिनिस्टर का पता भी होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हमें ये पता होना चाहिए वो कैसा व्यक्ति हमसे बात करेगा भी या नहीं, हमारी वो सुनेगा भी या नहीं। बस यही करना है यहाँ। पहले स्वयं का ज्ञान। और जो मैंने कपड़े बदलने की बात कही, परमात्मा परम पवित्र है तो स्वयं को पवित्र बनाना पड़ेगा। थोड़ा विशुद्ध स्वयं को करना पड़ता है। आत्मा का और जिससे मिलने जा रहे परम पिता का, दोनों का स्पष्ट ज्ञान भी हमारे पास होना चाहिए। कोई और किसी को लाके खड़ा कर दे कि भाई ये गुरु है, ये भगवान है, मिल लो, हम कहें कि नहीं, हमें जो परिचय दिया गया वो तो निराकार का दिया गया, हम तो उससे मिलना चाहते हैं। तो पहले यहाँ ज्ञान दिया जाता है, तो लोग ज्ञान लेते हैं, फिर पवित्रता को धारण करते हैं, अन्न को शुद्ध करते हैं, आहार विहार को शुद्ध करते हैं। ये 1 साल तक करने के बाद कोई इस मिलन का अधिकारी हो सकता है। जी, जी, मतलब ये सेवा केंद्रों पर जाकर के ये सारी चीज़ें पहले अपने जीवन में धारण करें, उसके पश्चात ये परमात्मा मिलन हो पाएगा। मुझे लगता है कि भगवान से मिलने के लिए ये जो नियम, व्रत, धारणाएं हैं, ये तो बहुत छोटी सी हैं। 1 साल के लिए तो हम इसे कर ही सकते हैं। लोग तो बड़ा कुछ करते रहे, लेकिन फिर भी प्रभु मिलन नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जिससे मिलना होता है, कुछ तो उसके समान होना ही पड़ेगा ना। वस्त्रों में, शुद्धि में बात करना भी तो आना चाहिए ना। अब वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे ऐसे गांव वालों की तरह बात करने लगे, जैसे घरों में, गांव में लोग अपनी बात करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, वो भी उनका प्यार होता है। और तो एक सौम्यता, एक वेल मैनर, एक सिखाए जाते हैं ना। बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, भाई ऐसे मिलना, ऐसे बैठना, ऐसे अभिवादन स्वीक देना, ये सब सिखाया जाता है ना। परमात्मा से मिलने के लिए भी ये सब सिखाया जाता है, कैसे उससे दृष्टि लेनी है, कैसे उसके महावाक्यों का आनंद लेना है, उसका मिलन सूक्ष्म रूप से भी किस तरह होगा, कैसे उस निराकार को भी दिव्य नेत्र से देखना है। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। जी, व्रता जी, जो लोग यहाँ आते हैं, क्या उनकी सारी ऐसी जो मनोकामनाएं, क्योंकि हमारे मन में ईश्वर के साथ ये भावना जुड़ी हुई है कि ईश्वर हमें वरदान भी देते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, तो क्या यहाँ आने वाले सभी ऐसे अनुभव करते हैं कि हाँ, हमारी मनोकामनाएं सब पूरी हो गई, हम तृप्त हो गए और वरदानों से हमारी झोली भर गई? प्राय अधिकतर लोग, जी, मैं कहूँगा 90% लोग यहाँ से पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। रही बात किसी को रोग है, कोई समस्या लेकर आया है, किसी के बच्चों की कोई समस्या है, वो यहाँ से ठीक होके जाते हैं, ये कार्य यहाँ नहीं होता। लेकिन परमात्मा अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति, परम सुख की अनुभूति, एक गहन खुशी का अनुभव, पवित्र वातावरण का अनुभव, वो यहाँ सबको मिलता है, वही लेकर लोग जाते हैं। जी 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 जी, चलिए अभी कामना करेंगे भ्राता जी, और अपने सभी दर्शकों को भी, आप सभी सुन रहे हैं, सुंदर निमंत्रण है भ्राता जी दे रहे हैं परमात्मा की ओर से। आप भी अवश्य ही, जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, उनके समीप आकर देखें, उनसे मिलें और अपनी झोली भरपूर करें, क्योंकि ऐसा अवसर सचमुच कभी प्राप्त नहीं होता। भ्राता जी, क्या कोई शुल्क आदि भी है? शुल्क की तो बात नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, निःशुल्क होता है सब कुछ, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान को बेचा नहीं जा सकता। क्योंकि कई स्थानों पर ये प्रश्न इसलिए मुझे उठा भ्राता
जी, कई स्थानों पे भाई फलाने समागम में आपको आना है तो आप इतना जमा करवा दीजिए, उसके पश्चात आप आएँगे। ये मेरे मन में अचानक कौन था, इसलिए मैंने पूछ देखिए, लिया। हमारे यहाँ लोग भोजन करेंगे 3 टाइम, चाय पिएँगे, दूध पिएँगे, रहेंगे भी कोई 5 दिन, कोई 1 हफ्ता, जी। तो उसमें थोड़ा खर्च तो होगा ही, लेकिन ज्ञान की कोई फीस नहीं है। जी। उस खर्च के लिए लोग स्वेच्छा से वहाँ कुछ देते हैं, उससे वो खर्च सब निकल जाता है। जी, जी। लेकिन ज्ञान जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जी। उसके लिए पैसे होते नहीं और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा कि कोई उसको चुका भी चुका नहीं भी पाएगा। नहीं सकता। जी, जी, जी। चलिए, सुंदर बात आपने आज कही है भ्राता जी, और हम सब बिल्कुल आनंदित हो गए हैं इस बात को सुन कर के कि हम उनसे मिल सकते हैं जिन्हें हम रोज़ ही याद करते हैं। कुछ समस्याएँ भी हैं भ्राता जी, अब आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये हमें पहला मेल भेजा है अरुणिमा रॉय जी ने, और ये कहती हैं, ओम शांति भाई, मैं विद्यालय से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरी माँ बंगाल में ओल्ड एज होम में रहती हैं। जब से मेरे पापा ने शरीर छोड़ा, मेरे 2 भाई और उनकी जो पत्नियां हैं बिल्कुल माँ को नहीं रखना चाहते हैं। मेरे पास कुछ साल रहीं पर फिर जिद करने लगीं कि मुझे वापस बंगाल जाना है, खुद अकेले रहना है ओल्ड एज होम में। जब पास में थी मैं ख्याल रख लेती थी, पर अब इतनी दूर हैं कि जाना बार बार संभव नहीं हो पाता है, और माँ बहुत दुखी भी रहती हैं। बेटों को बुलाती हैं तो बेटे भी उनके पास नहीं आते, जबकि एक जो बड़ा मेरा भाई है वो बंगाल में ही रहता है। कृपया बताएं कि इनका क्या निदान हो सकता है, क्योंकि माँ मेरी दुखी रहती हैं, उसके कारण मुझे भी दुख का अनुभव होता है। उसके दुखों का कारण तो स्पष्ट है कि जिन बच्चों को उसने बड़े प्यार से पाला है, जी। लोग लड़कियां नहीं चाहते, लड़के चाहते हैं ना। देखिए, यहाँ बहुत अच्छा उत्तर मिल रहा है सबको जी, जी। कि लड़के क्या व्यवहार करते हैं और लड़की क्या व्यवहार करती है। सॉफ्टनेस तो कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में ही होती है, लेकिन लड़कों के पास दूसरी आ जाती है ना पत्नियां, जी, जी। तो वो उन्हें माँ से मिलने नहीं देती। और इन पत्नियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यवहार आप अपनी सास से कर रही हो, वही व्यवहार आपसे भी आपकी बहुएं करेंगी। इसलिए सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने को कि ऐसा कष्ट भोगने के लिए हम भी अपने को तैयार कर लें। आपको निश्चित रूप से ये कष्ट प्राप्त होगा। लोग फिर भगवान को दोष देते हैं। जी, जी। तो माँ की ममता उसको दुखी कर रही है, बच्चों की याद उसे आती है, पोतरों की याद आती है। देखिए, बच्चों में और पोतरों में रह के बुजुर्ग माताएं अपना दुख भूल जाती हैं ना, तो ये आज के समाज की एक बहुत बड़ी विकृति हो गई है और नारी का ये दोष है इसमें। वो बच्चे तो आना चाहते होंगे, लेकिन उनकी पत्नियां उनको विवश करती है, नहीं जाना है। वो यही कहती होंगी, वहाँ जाना है तो यहाँ ना आना फिर। मैंने सुनी है ये सब बातें। जी, जी। इसलिए इन छोटी बहनों को मैं कहना चाहूँगा, सम्मान सहित अपने को जरा महान बनाएं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। ये भारत देश है जो महान पुरुषों का देश है, यहाँ बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। बच्चों को जानना अवश्य चाहिए, उनसे मिलने के लिए वो कुछ भी ना दें, लेकिन मिलें जरूर। 1 घंटा भी मिल के आएगा तो माँ को तृप्ति हो जाएगी, उसका प्यार तृप्त हो जाएगा और समाज को भी एक अच्छा संदेश जाएगा। चलो, किसी भी कारण बूढ़ा घर में रख दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा है कि माँ से नफरत करने लगे। ये जो इसकी बेटी है, इसको चाहिए राजयोग सीखा हो, नहीं तो सीख ले, और रोज 1 आधा घंटा अपनी माँ को गुड वाइब्रेशंस दे। जी, 2 साल से वैसे ही विद्यालय से जुड़ी हाँ, 2 साल से जुड़ी हुई है, तो इसको एक टाइम निश्चित कर लेना चाहिए। और ये निश्चित टाइम भी होना चाहिए सवेरे 5 के आसपास, 5:30 के आसपास, क्योंकि जब वो सो के उठेगी तब उसका चित्त उदास होगा। सारा दिन तो मनुष्य आपस में मिलजुल के, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उन चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन सवेरे उसका मन उदास होगा, या कोई और अपने माँ बाप से मिलने आ रहा होगा, तब उसका मन उदास होगा। तो एक टाइम फिक्स करके आधा घंटा इसको योगदान दें, गुड वाइब्रेशन दे, सुखों के वाइब्रेशन से, ताकि इसका जो अंदर का एक दुख है, जो इसके इमोशंस को ठेस पहुंच रही है, वो ठीक हो जाए, तो इसकी माँ सुखी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। भ्राता जी, ये जो बच्चे हैं, आपने संदेश तो दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्मों का एक हिसाब है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि बड़े कुछ ऐसा, जैसे चिड़चिड़ेपन की बात हो, बीमारियों की बात हो, या क्या बड़े भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें करते हैं जिससे कि बहुएँ या फिर बच्चे ऐसे विवश हो जाते हैं कि इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ा जाए? ये भी कई बार संभव होता है कि किसी बुजुर्ग का स्वभाव ऐसा तेज हो
कि उसके घर में रखने से ही अशांति पैदा होती हो, या उसमें बहुत क्रोध आ गया हो अभी बीमारियों के कारण या एज के कारण, और वो सारा दिन घर में अशांति रखती हो, तो ये भी एक कारण हो जाता है। जी, लेकिन जी। फिर भी बच्चों के मन में तो माँ के प्रति कोई ना कोई बिल्कुल रहता प्रेम है। होता अब तो वो है। दूर जी। है, हम्म। अभी दूर है तो वो बातें ही नहीं है, जी, जी। तो अब इनको मिलने अवश्य जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रदर जी, चलिए दूसरे मेल की ओर लिए चलता हूँ। राहुल जी का है, ये कहते हैं, भाई जी, मैं आईआईटी जॉइन करना चाहता हूँ। मुझे आईआईटी मिल ही जाए ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। मुझे पढ़ना भी है, मेरे पापा जी चाहते हैं कि मैं उसे करूँ, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं जो अपेक्षित रिज़ल्ट है, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मुझसे चूक हो रही है। मेहनत करने में मैं कोई कमी नहीं रखता, ऐसा घरवाले भी कहते हैं, और मेरी तरफ से भी कोई कमी नहीं हो रही है। लेकिन ये जो सिलेक्शन वाली बात है, इसमें कहीं न कहीं मैं चूक रहा हूँ। कृपया बताएँ कि क्या किया जा सकता है? हाँ, कई चीज़ें हो सकती हैं। ये एग्ज़ाम देते समय नर्वस हो जाते हों, हुँ, हुँ। या इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती हो, जी। या पेपर टफ आ जाते हों। कई बातें होती हैं युवकों के साथ। वो तो इसने क्लियरली लिखा नहीं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये एक 21 दिन का योग का प्रोग्राम कर लें नेक्स्ट एग्ज़ाम देने से पहले। ऐसा करें कि एग्ज़ाम जैसा कल शुरू हो रहा है तो आज इनका वो योग का प्रोग्राम पूर्ण हो, और 2 संकल्प रखकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। जी, जी। ये 2 संकल्प रख के योग करेंगे और संकल्प करें इस मार्ग में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएं। हुँ, हुँ। तो विघ्न तो है अवश्य ही, वो नष्ट हो जाएगा। और फिर सवेरे से ही जब एग्जाम का दिन हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे इस बार सफलता मिलेगी ही, ये कॉन्फिडेंस ये पहले से भी कर लें अपने मन में। और उस दिन खास करें, जब पेपर हाथ में आ जाए तब फिर अभ्यास करें, बहुत कॉन्फिडेंटली लिखें, तो निश्चित रूप से विघ्न भी हटेंगे, समस्या सफलता भी सहज प्राप्त हो जाएगी। जी, जी, जी। चलिए, हमारी भी राहुल को कामना रहेगी ब्रदर जी, शुभकामनाएँ कि ये जल्दी से जल्दी सफल हो जाएँ, क्योंकि बच्चों के मन में ये रहता है कि हम ज़रूर जो लक्ष्य बनाए हैं हाँ, उसमें और जिनमें सफल हों। योग्यता है और जी, जिनके जी। माँ-बाप के पास आर्थिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं है, हुँ। और जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उन्हें तो अवश्य सफल होना ही चाहिए। अगला मेल दर्शन जैन जी का है, गोवा से। ये कहते हैं कि मेरा बेटा 13 साल का है, वो रुक-रुक कर बोलता है। उसके लिए ब्रदर जी कुछ उपाय बताएँ। हाँ, अभी बच्चों को तो वो 13 साल का भी हो गया और जी, अब बोलने तो में खुल कठिनाई, जाना चाहिए हाँ, था। बोलने में भी कठिनाई होती है, तो आगे हर फील्ड में उसे कठिनाई का सामना करना जी, पड़ेगा। जी, जी। वो इंटरव्यू देने जाएगा, वहाँ भी उसको एक पहले से ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग रहेगी, और वो कहीं ज्ञान भी देगा दूसरों को, उसमें भी उसको मुश्किलात होगी। कहीं इंटरव्यू दे के या कहीं और उसको पढ़ाने की ड्यूटी मिल गई, हमने देखे कई टीचर्स को ये समस्या रहती है, वहाँ भी उसको अपने में लज्जा की फीलिंग होगी। जी। तो इसके ब्रेन को रोज 10 मिनट एनर्जी दी जाए, पहली विधि। उसकी विधि हम बता ही चुके हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसकी माँ अगर उसके ब्रेन को एनर्जी दे 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, ये खुद सवेरे उठते ही एक विजन बनाए कि मैं, एक सभा लगी है 100 लोगों की, और मैं फ्लुएंटली कुछ बोल रहा हूँ, उन्हें कुछ सुना रहा हूँ। या अगर उसको ऐसा चांस नहीं मिलता तो मैं कुछ पुस्तक पढ़ रहा हूँ और फ्लुएंटली पढ़ रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ। ये एक विजन बनाएगा वो। जी, जी। और कोई भी व्यक्ति जो इनमें से ज्ञान में है, इसके लिए 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे। तो ये 3 चीजें करने से निश्चित रूप से इसकी आवाज खुल जाएगी, फ्लुएंट हो जाएगी। जी, जी, जी। चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी ब्रदर जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज की चर्चा की शुरुआत कितनी सुंदर रही थी कि हम ईश्वर से मिलन मना सकते हैं। सचमुच जीवन में उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, जीवन उन्होंने दिया है, हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, और जब कभी इसकी सुंदर गहन अनुभूति होती है या हम इस चिंतन पे उतरते हैं तो दिल गदगद हो जाता है और उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। जिस प्रसंग की मैंने चर्चा की थी मित्रों, आंसुओं की, एक प्रैक्टिकल घटना हमारे साथ भी हुई थी कि हमारे एक दूर के परिचित बार-बार बुलाया करते थे कि आप लोग भोजन पे आइए। वहाँ भोजन पे अब पिताजी ने कहा कि चलो वो बार-बार बुलाते हैं, चलते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार जाना हुआ। कभी किसी गलत बात के लिए उनको फ़ेवर करने की बात आई, लेकिन पिताजी ने, हम लोगों ने फ़ेवर नहीं किया। तो उन्होंने इस बात को टोक दिया कि देखो हमारे घर आके खाते हैं और हमारा ही फ़ेवर नहीं करते।
जब उन्होंने ये कहा तो ये बात मेरे दिल में लगी और आँख में आँसू आ गए। इसलिए नहीं कि उन्होंने ये बात कही और मुझे रोना आ गया, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और मैं उनकी आज्ञाओं पर उतना चलता भी नहीं हूँ। मैं गलतियाँ भी करता रहता हूँ, उन्हें याद भी नहीं करता। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, तुम्हें पाल रहा हूँ, वायु दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, जीवन मैंने दिया है, फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते, मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलते, गलतियाँ करते रहते हो। सचमुच आँखों में प्रेम के आँसू आ गए और ये हम सबके साथ हैं मित्रों। जीवन उन्होंने दिया है ना, सचमुच कितनी गहराई से हम उन्हें याद करें, उनका शुक्रिया अदा करें और सचमुच उन्होंने जो आज्ञाएँ दी हैं, उन आज्ञाओं पर चलकर इस संसार को जन्नत बनाएँ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये संसार जन्नत या स्वर्ग बन जाए। हमारा इसमें इस प्रकार योगदान हो सकता है कि हम प्रेम, शांति, करुणा बाँटते चलें, उनकी स्मृति से अपने जीवन को श्रेष्ठ, शुद्ध और योगयुक्त बनाते चलें। इस गहन बात पर अवश्य विचार कीजिएगा मित्रों। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान।